हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी जो स्प्लिट एसी है 1.5 टन का, इसका ये रिमोट है, इसके ए टू जेड फंक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस रिमोट के फंक्शन के बारे में। बाकी दोस्तों, उससे पहले कुछ एसी के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है, ठीक है दोस्तों, जो कि स्प्लिट एसी है 1.5 टन का और 3 स्टार में है दोस्तों, जो कि अगर हम बिजली की बात कर ले तो काफ़ी कम बिजली की खपत करता है दोस्तों। यहाँ 1026 यूनिट लगभग इसकी पूरी साल में निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसे 8 घंटे पर डे चलाते हैं तो। बाकी दोस्तों, ये एक स्मार्ट एसी है। स्मार्ट एसी किस लिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपका रिमोट से चलता है, जो मैंने आपको रिमोट दिखाया है, आपका एलेक्सा से चलता है और आपका ऐप ब्लू स्टार ऐप एसी का है, उससे भी ये ऑपरेट होता है। बाकी इसकी गारंटी वगैरह, कंप्रेसर की 10 साल की है, 1 साल की इसकी पूरी गारंटी है, कंप्रेसर की वारंटी है 10 साल की। इसके ऊपर फिल्टर है जो 2 पॉइंट जो होता है हमारे पोल्यूशन के लिए 2.5 वो वाला फिल्टर है, यहाँ से इसके हवा आती है, ठीक है। स्लिम लुक है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक है। अब बात कर लेते हैं देर ना करते हुए इस एसी के रिमोट के बारे में। दोस्तों, ये सारे इसके अंदर बटन्स हैं, जिसमें 3 हमारे रेडियम वाले बटन हैं। रेडियम जो हमारे नाइट में सोते हुए भी अलग से चमकते हैं, ताकि हमें सोते सोते पता चल जाए, क्योंकि अंधेरा होता है कमरे में, तो पता चल जाए कौन सा ऑन ऑफ का है और कौन सा टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का। इसमें एक ऑन ऑफ का है जो हमारा मेन होता है और एक कम टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का। यही फंक्शन होते हैं जो हमें नाइट में सोते वक्त चाहिए होते हैं। बाकी दोस्तों, अब एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी लाइट जल रही है, एसी ऑन है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन ऑफ, जो हर चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ऑन ऑफ ये ऑन कर दिया है दोस्तों हमने, ठीक है दोस्तों। ये ऑन हो गया है हमारा एसी, देख रहे हैं 27 पे है। और ऑफ का मतलब भी आपको पता है, दोबारा दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा पहला बटन जिससे हमें हर चीज़ की शुरुआत करनी होती है। मैं एसी की जो फैन की है वो कम कर देता हूँ पहले, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है। उसके बाद आती है हमारी ये दूसरे रेडियम वाले, बात कर लेते हैं हम प्लस माइनस। प्लस माइनस ये हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए। अब जैसे 27 है, टेम्परेचर हमें 28 करना है और माइनस वाला माइनस में 26 ऐसे करना है, तो ये इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 रेडियम वाले जो बटन है, इनकी पूरी मैंने अच्छे से बता दिया है। अब बात कर लेते हैं चौथा बटन। चौथा बटन है हमारा फैन। फैन होता है दोस्तों, एक कूल करता है और कूलिंग को बाहर जो फेंकता है वो हमारा एसी के अंदर होता है फैन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फैन होता है, फैन का बटन है। इसमें 4 मोड होते हैं। एक आप ये सबसे लो कर रखा है मैंने, फिर सेकंड पे ये मीडियम हो गया है, ये थर्ड पे हाई हो गया है और ये फोर्थ पे ऑटो, मतलब खुद ही कर लेगा कम ज़्यादा अपने आप को। जैसे रूम का टेम्परेचर वगैरह होगा, ठंडक होगी, उस हिसाब से कम ज़्यादा ये खुद ही डिसाइड कर लेगा, ठीक है दोस्तों। 4 मोड हैं। अभी मैं इस पर सबसे कम पे चलाता हूँ ताकि साउंड कम से कम आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम, ये 4 बटन हो गए हमारे। अब आते हैं मोड पे। मोड हमारे 4 तरीके के होते हैं। एक कूल मोड होता है, एक डी-ह्यूमिडिटी मोड होता है, एक ओनली फैन होता है और एक ऑटो मोड होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारा सबसे एसी ऑन करते ही चलता है कूल मोड पे। ये देख रहे होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये कूल मोड पे चल रहा है, ठीक है। दोबारा हम इसे दबाएंगे कूल मोड पे, तो हमारा सब नॉर्मल एसी कूल मोड पे ही स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले ये कूल मोड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है मोड। उसके बाद सेकंड पे ये जो बूंद टाइप में आगे ड्रॉप टाइप में, ये होता है डी-ह्यूमिडिटी मोड। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारी बहुत ज़्यादा उमस होती है, जब हम चिपचिपा वाला मौसम सबसे ज़्यादा होता है, उस टाइम के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये अंदर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसे बाहर खींच देता है और हमारे कमरे को सही कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा मोड, ये आ गया हमारा फैन। इसमें कूलिंग नहीं होगी दोस्तों एसी की, इसमें सिर्फ हमारा फैन काम करेगा, ठीक है। अब हमारा जैसा पंखा, नॉर्मल पंखा होता है, फैन वो वाला काम कर रहा है। इसको हम कम ज़्यादा जितने पे भी चलाना चाहें उतने पे चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी चौथा ऑटो। ये दोस्तों
ये देखिए 26 पे है, ऑटो पे चल रहा है, फैन भी ऑटो पे है, 26 टेम्परेचर। ऑटो का मतलब ये खुद कम ज़्यादा अपने आप को करता रहेगा रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये इसलिए ही ऑटो कह लीजिए, AI मोड कह लीजिए, वो है। तो उसके बाद हम इसे कूल पे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 बटन अब मैंने आपको समझा दिए। अगले बटन का नंबर आता है 5-in-1 कन्वर्टेबल। ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी एसीओ में आता है दोस्तों। हमारा एसी मान लीजिए ये 1.5 टन का है और जो हमारे कमरे का साइज है वो छोटा है, या हम जो एसी है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको कम करना चाहते हैं ताकि बिजली की खपत भी कम हो और एकदम ठंडा ना करे, ताकि बंद ना करना पड़े हमें। तो जब एसी चल रहा है ये 1.5 टन का है इस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे दबाते हैं पहला बटन। अब ये देखिए, ये इसमें आप 100 लिखा देख रहे होंगे और ऊपर एसी लिखा देख रहे होंगे। ठीक है, 100 का मतलब जो नीचे देखिए 100 लिखा देख रहे हैं, इस समय ये टॉप की कूलिंग दे रहा है, सबसे ज़्यादा कूलिंग ये दे रहा है, मतलब बिल्कुल 100% कूलिंग दे रहा है 1.5 टन के हिसाब से, और पूरे टर्बो मोड में, मतलब फुल स्पीड में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप टर्बो लिखा भी देख रहे होंगे, टर्बो मोड, ये मतलब जितनी हाईएस्ट कूलिंग कर सकता है उस मोड पे ये चल रहा है। पहला मोड है ये। दूसरा मोड आता है, देखिए अब 80 नीचे लिखा हुआ देख रहा होगा, ऊपर भी 80 आ रहा है। ये देखिए ऊपर भी 80 आ रहा है। तो 80 का मतलब हो गया है दोस्तों, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है एसी की वो 80% हो गई है। मान लीजिए ये 1.5 टन का एसी है, तो ये अब लगभग 1.25 टन के आसपास की एसी जो कूलिंग कैपेसिटी देता है वो वाला एसी हो गया है। इसमें आपकी बिजली की बचत भी होती है। तीसरे नंबर पर आता है, फिर हो गया हमारा 60। इसमें देखेंगे आप 60 आ गया है, और ऊपर देखेंगे ऊपर भी 60 लिखा आ गया। तो ये हो गया हमारा उससे भी कम, मान लीजिए 1 टन। ये मैं हो सकता है टन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी हमारी 60% हो गई है दोस्तों। और ऑब्वियस है, जब 60% कूलिंग कैपेसिटी है तो बिजली की खपत भी ये कम करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला मोड आता है, ये फिर दबाएंगे हम इसे, ये देखिए 40, और यहाँ पे भी आप 40 देख रहे होंगे। तो अब ये हमारा लगभग 1.25 टन, आधा टन, या कुछ भी कह लीजिए, उस हिसाब से इसकी 40% कूलिंग कैपेसिटी हो गई है। 4 हो गए हैं ये। अब लास्ट है, इसको हम कर देते हैं लास्ट। ये जो हमारा नॉर्मल था वो उस पे आ गया, मतलब एक टर्बो, फिर 80, 60, 40, 4 ये हो गए हैं सीधे से, और एक नॉर्मल जिस पे एसी चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बटन आप इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है 5-in-1 का ही है, इसी का ऑप्शन है टर्बो में। तो उस समय आपने देखा होगा टर्बो है, लेकिन अब हम मान लीजिए हमारा 80% पे चल रहा है, बार बार दबा के हमें टर्बो पे लाना पड़ेगा, या हम बिल्कुल हाई कूलिंग चाहते हैं, हम बाहर से आए हैं, हम नहीं वेट कर सकते कि कमरा कब ठंडा होगा, धीरे धीरे हो, या तो हमें ये सिर्फ एक बार बटन प्रेस करना है। ये देखिए ये बटन प्रेस किया, टर्बो लिखा रहा है, HC आ रहा है, मतलब हाई कूल, ऊपर भी HC देख रहे होंगे, हाई कूलिंग। मतलब अब ये जितनी ज़्यादा कूलिंग कर सकता है उस हिसाब से ये कूलिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये 30 मिनट या ऐसे 20-30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, क्योंकि ये आपके कमरे को जल्दी से ठंडा कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, और दोबारा दबाएंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 और 1 ये 7 बटन आपको बता दिया। अब आता है क्लॉक। क्लॉक है सिंपल सी, हमारी जो घड़ी है इसकी वो है, जैसे इसमें 3:54 PM हो रखे हैं, इसको सेट करना है हमें, तो उसके लिए हमारा क्लॉक का ऑप्शन दे रखा है। देखिए ये करेंगे हम, ये देखिए अब ये चमकने लग गया है, तो इससे हम इसे कम ज़्यादा करके, जैसे ये टेम्परेचर हो गया है, क्लॉक पे गए, ये अब चमक रहा है, तो देखिए 53, 52 ऐसे कम ज़्यादा, ये देखिए ऐसे कम ज़्यादा करके इसे सेट कर सकते हैं। दोबारा दबाएंगे तो ये सेट उतने पे ही हो जाएगा। तो ये घड़ी जो है हमारी, हम मान लीजिए अपने घर से जो रियल टाइम है उससे सेट करना चाहते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा, जैसे हमें ये आगे काम आएगी। जैसे आप रात को 2 बजे सो गए, 2 बजे आपने इसमें सेट कर रखा है, तो आप चाहते हैं कि 4 बजे एसी अपने आप बंद हो जाए या चालू हो जाए। इन सब चीज़ के लिए घर इसमें जो क्लॉक है उसको सेट जरूरी करना पड़ता है। तो ये क्लॉक का आपका ऑप्शन समझ में आ गया है, सेट करने के लिए है, जो घड़ी आपकी क्लॉक दे रखी है इसके अंदर उसके बाद आता है टाइमर ऑन ऑफ। अब टाइमर, ये वाली बात कर रहा था मैं टाइमर के लिए। अब टाइमर में क्या होता है दोस्तों,
देखिए उस टाइम क्लॉक थी, ये वाली क्लॉक है देखिए आपकी। अब टाइमर में क्या है देखिए, है ये आया है, ये हमने दबाया तो ये आया है टाइमर ऑन। इसको हम इससे ऊपर नीचे करके देखिए, जब टाइमर ऑन आएगा तो इसको ऊपर नीचे करके टाइमर सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 4 बजे हमारा एसी हमने रात को चला के सो गए, बंद करके सो गए, लेकिन पीछे से मेन लाइन की सप्लाई सही है और 5 बजे ऑटोमेटिकली चल जाए, तो इसको हम ऑन पे करके सेट कर देंगे 5 बजे का टाइम भर के, और फिर हम चाहते हैं 6 बजे बंद हो जाए, तो उसके लिए हमें इसको दबाना होगा। सॉरी, ये गलत दबा दिया है, इसको दबाना होगा। ये ऑफ वाले पे हमें 6 का टाइम सेट कर देना होगा इससे, तो ये 6 बजे बंद हो जाएगा। ऑन पे जितना करेंगे उस पे ऑन हो जाएगा और ऑफ पे जितना करेंगे उस पे एसी ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमर ऑन ऑफ इसलिए है। अब बात कर लेते हैं ये दो ऊपर के, इससे ऊपर के मैंने सारे बटन आपको समझा दिए हैं। ये दो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हवा है ये साइड के लिए है, ये ऊपर से नीचे के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पहला हमने दबाया, इससे क्या होगा, साइड की हवा जो लेफ्ट साइड राइट साइड जानी है वो हवा बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारी आती है ये, सॉरी ऊपर से नीचे वाली है, इससे हमारी ये देखिए ये अब हमारा रुक गया है और इसे चालू करना है तो हम इसको दोबारा दबाएंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हवा हमारी सर्कुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये ऊपर नीचे अप डाउन का, ये देखिए ये हो रही है। अब उसको हमें लेफ्ट राइट में करना है तो ये वाला, अब इससे हमारी लेफ्ट राइट वाली रुक जाएगी और इससे हमारी लेफ्ट राइट वाली चालू हो जाएगी। सिंपल सा है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी सेव। एनर्जी सेव क्या होता है? एनर्जी सेव में दोस्तों हमारा जैसे हमने ये दबाया, एनर्जी सेव में हमारा क्या होता है दोस्तों, एनर्जी सेव में एसी चलेगा, जितने पे हमने इसका टेम्परेचर किया है उतने पे होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये ऑटोमेटिकली, जैसे 24 पे किया है, रूम टेम्परेचर 24 होते ही ये एनर्जी सेव हट जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। इसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी बिजली की खपत भी होती है, बिजली की खपत नहीं, बिजली की बचत होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइट सिंपल सा लाइट है, ये देखिए लाइट जो हमारी डिस्प्ले में आ रही है उसको बंद चालू करने के लिए ये लाइट का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्लीप मोड। ये देखिए स्लीप मोड में क्या है दोस्तों, ये आपका जो एसी है हमने जब मान लीजिए 24 पे चलाया है, पहले तो ये देखिए लाइट कम होगी बिल्कुल, ताकि आप अच्छे से सो सके। उसके बाद क्या होगा, हर आधा ये 1 घंटे में इसका जो टेम्परेचर है 1 या 2 डिग्री अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे 24 पे चल रहा है तो 25 या 26 पे हो जाएगा, और ऐसे ही 27 या 28 पे हो जाएगा। 2 बार बढ़ेगा दोस्तों, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा स्लीप मोड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी स्प्लिट एसी इससे के जो रिमोट है उससे जुड़ी पूरी जानकारी दे दी होगी। रिमोट परचेज करना हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेशन में हमसे लिख के या पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना या पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेशन में बात कर लें, और ऐसी ही वीडियोज के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।